बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से एक दफ़ा किसी ने पूछा, आपने पहली दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे देखा? बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हों फरमाते हैं कि मैं मक्के के लोगों में बहुत ही कम जानता था, क्योंकि ग़ुलाम था और अरब में ग़ुलामों से इंसानियत सोच सलूक किया जाता था। उनकी इस्तिताअत से बढ़कर उनसे काम लिया जाता था, तो मुझे भी कभी इतना वक्त ही ना मिलता था कि बाहर निकल के लोगों से मिलूं। लिहाजा मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस तरह की किसी चीज़ का कोई कतई इल्म ना था। एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे सख्त बुखार ने आ लिया। सख्त जाड़े का मौसम था और इंतहाई ठंड और बुखार ने मुझे कमज़ोर करके रख दिया। लिहाजा मैंने लिहाफ ओढ़ा और लेट गया। उधर मेरा मालिक जो ये देखने आया कि मैं जौ पीस रहा हूँ या नहीं, वो मुझे लिहाफ ओढ़े लेटा देखकर आग बबूला हो गया। उसने लिहाफ उतारा और सज़ा के तौर पर मेरी कमीज़ भी उतरवा दी और मुझे खुले सहन में दरवाज़े के पास बिठा दिया कि यहाँ बैठ के जौ पीस। अब सख्त सर्दी, ऊपर से बुखार और इतनी मुशक्क़त वाला काम। मैं रोता जाता था और जौ पीसता जाता था। कुछ ही देर में दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाज़त दी तो एक नहायत मुतीन और पुरनूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि जवान क्यों रोते हो? जवाब में मैंने कहा कि जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या, मैं जिस वजह से भी रोऊं। यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन मदावा कोई नहीं करता। किस्सा मुख्तसर कि बिलाल ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी सख्त जुमले कहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमले सुनकर चल पड़े। जब चल पड़े तो बिलाल ने कहा कि बस मैं ना कहता था, पूछते सब हैं, मदावा कोई नहीं करता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर भी चलते रहे। बिलाल कहते हैं कि दिल में जो हल्की सी उम्मीद जागी थी कि ये शख्स कोई मदद करेगा, वो भी गई। लेकिन बिलाल को क्या मालूम कि जिस शख्स से अब उसका वास्ता पड़ा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। बिलाल कहते हैं कि कुछ ही देर में वो शख्स वापस आ गया। उसके एक हाथ में गर्म दूध का प्याला और दूसरे में खजूरें थीं। उसने वो खजूरें और दूध मुझे दिया और कहा, खाओ पियो और जाके सो जाओ। मैंने कहा, तो ये जौ कौन पीसेगा? ना पीसे तो मालिक सुबह बहुत मारेगा। उसने कहा, तुम सो जाओ, ये पिसे हुए मुझसे ले लेना। बिलाल सो गए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए चक्की पीसी। सुबह बिलाल को पिसे हुए जौ दिए और चले गए। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ, दूध और दवा बिलाल को दी और सारी रात चक्की पीसी। ऐसा 3 दिन मुसलसल करते रहे जब तक कि बिलाल ठीक ना हो गए। ये था वो तारुफ जिसके बतन से इस लाफानी इश्क ने जन्म लिया कि आज भी बिलाल को सहाबी रसूल बाद में और आशिक रसूल पहले कहा जाता है। वो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो एक दिन अज़ान ना दे तो खुदा ताला सूरज को तुलू होने से रोक देता है। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अज़ान देना बंद कर दी, क्योंकि जब अज़ान में अशहदु अन ला मुहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुँचते तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में हिचकियाँ बन जाती थीं और ज़ारो कतार रोने लगते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत करके शाम चले गए और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बस 2 मरतबा अज़ान दी। एक मरतबा बैतुल मुक़द्दस की फ़तह पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पर, और दूसरी मरतबा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को सोए हुए थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और फरमाया, बिलाल इतनी सर्द महरी कि इतना अरसा गुज़रा तुम मेरे पास आते ही नहीं। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मोहब्बत में शिकवे भी होते हैं। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ौरन आँख खुल गई। बीवी से फरमाया कि अभी तैयारी करो, मैं अभी रात को ही सफ़र करना है, मैं सुबह का इंतज़ार नहीं करना चाहता। बीवी ने सामान बांधा, चल पड़े और मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। मस्जिद नबी शरीफ में हाज़िर हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने सलाम पेश किया तो इतने में नमाज का वक्त हो गया। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अज़ान देने की फरमाइश की। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना फरमा दिया। इतने में 2 शहज़ादे आ गए, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حسنین کریمین نے بھی فرمائش کر دی تو ان کی فرمائش منع نہیں کر سکے۔ شہزادوں کی بات کو انکار کی گنجائش ہی نہ تھی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کر دی۔ جب انہوں نے اذان شروع کی، اللہ اکبر کہا، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ اذان کی آواز سنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نے جوش مارا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما رونے لگے، حضرت بلال کی بھی ہچکیاں بن گئیں۔ عورتوں نے بھی آواز سنی تو اپنے چہرے ڈھانپ کر بچوں کو لے کر مسجد نبوی کے دروازے پر آ کھڑی ہوئیں۔ عجیب منظر ہے، مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں اس آواز کو سن کر جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے، اور مسجد کے باہر عورتیں رو رہی تھیں۔ اذان تو ختم ہو گئی، مگر معاملہ اور نازک تب تک بنا رہا جب ایک 3-4 سال کا بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا، امی اتنے عرصے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واپس آ گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب واپس آئیں گے؟ صحابہ اکرام نبی پاک کو بے تحاشا یاد کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔